सदगुरु कबीर ने कहा, संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। कहा संत दरस को जाइए, लेकिन शर्त है, ऐसे मत चले जाइए। लोगों ने पूछा क्या शर्त है? कहा तजी माया अभिमान। कहा माया को घर पर छोड़ के जाना और अभिमान को वैसे ही उतार देना जैसे बाहर चप्पल और जूते उतारते। मंदिरों में चप्पल जूते प्रवेश नहीं किए जाते। लिखा होता है बाहर, मंदिर में प्रवेश करने से पहले चप्पल जूते बाहर उतारते हैं। सदगुरु कहते हैं आपका ये अहंकार, ये अभिमान किसी जूते चप्पल से कम नहीं है। इसको भी सिर पर ढोए ढोए अंदर मत ले चले जाना, अन्यथा मंदिर की पवित्रता को समझ ना पाओगे, अन्यथा संत के दर्शन का कोई अर्थ न रह जाएगा। उस अहंकार रूपी चप्पल जूते को बाहर उतार दीजिए, तब क्या होगा? ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। अहंकार और माया से रहित मन के द्वारा जब आप सत्संग में प्रवेश करेंगे तो ज्यों ज्यों पग आगे धरे, जैसे जैसे आपका कदम सत्संग की ओर बढ़ेगा, संत दर्शन की ओर बढ़ेगा, कोटिन यज्ञ के समान, करोड़ों यज्ञ के समान होगा। ऐसे संत सदगुरु के दर्शनार्थ तजी माया अभिमान, क्योंकि सदगुरु हमारे मन को धोते हैं, हमारे जीवन को धोते हैं। जैसे हम अपने कपड़े धोबी को देते हैं धोने के लिए, तो हम पूरा ही दे देते हैं, ऐसा नहीं कि उसके पीछे पीछे घूमते हैं, पूरा समर्पित कर देते हैं, चाहे 2 घंटे के लिए हो, चाहे 6 घंटे के लिए हो, चाहे 1 दिन के लिए हो। इसी प्रकार जब हम अपने मन रूपी कपड़े को सदगुरु को समर्पित कर देते हैं, तो सदगुरु उस मन रूपी कपड़े को प्रार्थना रूपी पानी से साधना की शिला पर सत्य के साबुन लगाकर जब ज्ञान की चोट देते हैं, तब यह मन निर्मल होता है, तब यह मन दर्पण बनता है, और तब हम गाते हैं मेरा मन दर्पण कहलाए। ये मन ऐसे दर्पण नहीं हो जाता, ये मन ऐसे ही आईना नहीं बन जाता। मन को दर्पण बनाना हो तो सदगुरु के सामने समर्पित होना होगा, और उसके लिए माया अभिमान को तजना होगा। हमें अक्सर यही परेशानी हो जाती है और हम खाली रह जाते हैं। आपने देखा होगा बरसात में नदी नाले भर जाते हैं, यहां तक कि पहाड़ पर भी कोई गड्ढा हो तो उसमें पानी भर जाता है। लेकिन जैसे ही जेठ का महीना आया तो अच्छी अच्छी नदियां भी सूख जाती। कहा बरसात में पहाड़ पर भी पानी है, लेकिन महत्व तो तब है जब सूखा हो और उस समय भी पानी मौजूद हो। वो तभी संभव है जब भीतर अहंकार ना होगा, भीतर घमंड ना होगा। भक्ति भाव भादो नदी सब चले उतराए, सरिता सोई सराय, ये जो ज्येष्ठ मास बही जाए। कहा भक्ति भाव जैसे एक बाढ़ सी आ गई, लोगों ने कहा सत्संग है, सब लोग चले आए। 2-4 दिन तक बड़ा अच्छा लगा, जीवन में कुछ बदलाव आया, लेकिन जैसे ही संसार की प्रतिकूलता आई, जैसे ही संसार की मुसीबतें आई, कष्ट आए, हम सारी भक्ति भूल गए। जैसे ही किसी ने गाली दिया, जैसे ही किसी ने क्रोध किया, फिर वो ज्ञान हम वही छोड़ दिए और फिर वैसे ही सूखा का सूखा। लेकिन जो गड्ढे भरते हैं वो तभी भरते हैं जब स्वयं को समर्पित करते हैं, खाली करते हैं। पहाड़ अकड़ कर खड़ा है, उसमें कभी जल नहीं आ सकता। थोड़ा बहुत आ गया, थोड़ी सी धूप में सूख जाएगा। जब तक हम अकड़ कर खड़े हैं तब तक कोई ज्ञान, कोई साधना, कोई भक्ति आ नहीं सकती।
जीवन में समर्पण हो, जीवन में भक्ति हो, तब ये ज्ञान, ये सत्संग हमारे जीवन में उतरता है। इसलिए सदगुरु ने कहा तजी माया अभिमान, जोर दिया इस पर, कहा माया और अभिमान को छोड़ो। सत्संग में बैठने के बाद यदि घर का मोह बना है, बाजार की याद यहाँ पर है, खेत खलिहान की याद है, तो सत्संग से आप वंचित हैं, तो सत्संग से कोई मतलब नहीं रहा आपका। और अगर घर को आप भूल भी गए और अहंकार आ गया कि मैं तो बड़ा आदमी हूं, पीछे कैसे बैठूं, तो भी सत्संग से खाली रह जाएंगे। पहले के मंदिर छोटे छोटे दरवाजे होते थे पहले के मंदिरों में, जानते हैं क्यों? क्योंकि बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े सेठ झुकते नहीं थे, किसी के पास कहीं झुकते नहीं थे, अकड़ कर चलते थे। तो संतों ने व्यवस्था किया था, ऋषियों ने, कि कहीं मत झुको, लेकिन भगवान के सामने तो तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। और जब दरवाजे छोटे होते थे तो वो नहीं चाहते हुए भी झुक कर घुसते थे। अब सीधा प्रवेश करे तो सिर टकरा जाए, लेकिन झुकना पड़ता था। तो वो मंदिर संकेत करते थे कि तुम और जगह अकड़ जाओ तो चल जाएगा, लेकिन सदगुरु संत भगवान के सामने मत अकड़ना, क्योंकि यहाँ जो अकड़ता है उसको यमराज जल्दी पकड़ता है। इसलिए सदगुरु के पास मत अकड़ना, सदगुरु के पास तो प्रवेश होना समर्पित होकर। और जो सदगुरु संतों के पास सत्संग में स्वयं को प्रेम और श्रद्धा के साथ प्रवेश कराता है, उसके लिए प्रभु का द्वार खुल जाता है। कहा जो अहंकार की कार पर सवार होकर यात्रा करता है, उसके लिए प्रभु का द्वार कभी नहीं खुलता। प्रभु का द्वार किसके लिए खुलता है? जो विनम्रता के विमान पर बैठकर यात्रा करता है, जो समर्पण के साथ यात्रा करता है, और जो अहंकार मुक्त हो गया, उसके जीवन में परम शांति है। और सत्य तो यही है, श्री कृष्ण हो या राम हो या बुद्ध हो या महावीर हो, वो झुक जाते थे पहले, समर्पित हो जाते थे पहले। श्री कृष्ण राजस्व यज्ञ में संतों के चरण धोने और जूठे पत्तल उठाने का काम लिया। हमें अपने घर में स्वयं की थाली उठाने में कष्ट होता है। हम खा लिए, थाली सरका दिए, उठाने से क्या मतलब? घर में लोग हैं, उठाएंगे। हम प्रेरणा नहीं लेते उन महापुरुषों से जिन्होंने आए हुए अतिथियों के जूठे पत्तल भी उठाने को तैयार थे, और जब वो झुक गए तो आज हम उनको भगवान बना लिए, आज वो हमारे पूज्य हो गए, आज हम उनकी पूजा करते हैं। अहंकार में खड़ा हुआ रावण की पूजा हम नहीं करते, अहंकार में खड़ा हुआ कंस की उपासना हम नहीं करते, लेकिन राम जो कि पहले झुक जाते थे ऋषियों के पास, कृष्ण जो कि पहले झुक जाते थे, ऐसे महापुरुष जिनका हाथ पहले जुड़ जाता था, उनको उनकी पूजा होती है, उनको हम पूजते हैं। तो इस सत्संग रूपी गंगा में जो अपने कलमश को धो देता है, जो अपने अहंकार रूपी कंस को उतार देता है, वही यहाँ हंस बन पाता है, अन्यथा वो कौआ बनकर यहाँ से जाता है, जैसा आया था वैसा जाता है। इसलिए जब हम अहंकार मुक्त होकर समर्पण में साधना सत्संग को स्वीकार करते हैं, तब जीवन में परम शांति आती है। एक बार अहंकार के परिणाम पर एक घटना मैं सुनाऊं। एक राजा का लड़का जंगल में निकला सैर करने अपने मंत्री के बेटे के साथ, मित्र के साथ। धीरे धीरे दूर निकल गया, बहुत दूर आगे, गर्मी का महीना, उसे काफी प्यास लगी। वो दूर निकल गया, वहां उसे प्यास लग गई। देखा एक बगीचे में कुआं है, बाल्टी है, रस्सी है। राजा के लड़के ने सोचा जाकर झट से कुआं से पानी निकालूं और पी लूं, लेकिन जैसे ही वो कुआं पर पहुंचा, अहंकार सामने आ गया कि मैं तो राजा का लड़का हूं, मैं पानी कैसे निकालूं, ये काम तो नौकरों का है, मैं स्वयं पानी निकालता हूं तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने कहा मैं तो शाहजादा हूं, मैं पानी निकाल नहीं सकता। इसलिए मंत्री के लड़के से कहा तुम तो वजीर का लड़का हो, मंत्री का लड़का हो, तुम तो पानी निकाल सकते हो, पानी निकालो, मुझे पिलाओ।
उस वजीर का लड़का ने कहा, तुम राजा का लड़का शाहजादा हो तो मैं भी कोई कम नहीं हूं, मैं वजीर का लड़का वजीर ज्यादा हूं, इसलिए मैं भी पानी नहीं निकाल सकता। रस्सी है, बाल्टी है, कुआं है, सब कुछ मौजूद है, हाथ पैर सही सलामत है, प्यासा भी है, लेकिन अहंकार है ऊंचा होने का, अहंकार है बड़ा होने का, अहंकार है धन वैभव का, अहंकार है संपदा का, विनम्रता का, स्वाभिमान नहीं करना चाहता। दोनों बैठ गया। कहा अब कोई तीसरा व्यक्ति आएगा, वो पानी निकाल कर देगा तो पानी पिएंगे। तभी थोड़ी सी प्रतीक्षा के बाद एक तीसरा आदमी वहां घोड़े पर सवार होकर आया। वो आया तो ये दोनों मिलकर आवाज लगाया कि इधर आओ, हम बहुत देर से प्यासे बैठे हैं, तुम आकर के पानी निकालो, खुद भी पियो और मुझे भी पिलाओ। वो युवक, वो लड़का आया, उसने देखा कुआं है, रस्सी है, बाल्टी है और ये दोनों बड़े हट्टे कट्ठे हैं, फिर ये प्यासा क्यों है। एक बार कुआं में बाल्टी डालता, पानी निकाल कर पी लेता, लेकिन ये पीता क्यों नहीं। कहा तुम लोग तो बड़े सही सलामत लग रहे हो, फिर पानी क्यों नहीं पी रहे। उसने कहा मैं शाहजादा हूं, ये मंत्री का लड़का वजीर ज्यादा है, इसलिए मैं पानी कैसे निकालूं, मेरी इज्जत चली जाएगी। आया हुआ व्यक्ति ने कहा तुम शाहजादा हो, ये वजीर ज्यादा है, तो मैं भी पीर का लड़का, गुरु का लड़का पीर ज्यादा हूं, मैं भी पानी नहीं निकाल सकता, मेरे भी अहंकार में चोट लगेगी। तुम तो राजा का ही लड़का हो, मैं तो राजा का गुरु का लड़का हूं, इसलिए मैं तो तुमसे भी श्रेष्ठ हूं। अब तीनों निकम्मे एक लाइन से बैठ गए, सही सलामत है, हाथ पर सब कुछ, कुआं रस्सी बाल्टी, लेकिन वो पानी पी नहीं रहा है। प्रतीक्षा कर रहा है कोई चौथा व्यक्ति आए, पानी निकाले और मैं पीऊं। कुछ देर बाद चौथा व्यक्ति एकदम हट्टा कट्टा घोड़े पर सवार आया। वो आया, उसको देखकर तीनों ने आवाज लगाई कि सुनो इधर आओ, हम बहुत प्यासे हैं, तुम आकर पानी पिला दो। उसने कहा तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत, तुम लोग दिखते बड़े हट्टे कट्टे नौजवान हो, कुआं है, रस्सी है, बाल्टी है, फिर तुम पानी क्यों नहीं पीते। एक ने कहा मैं शाहजादा हूं, एक ने कहा मैं वजीर ज्यादा हूं, एक ने कहा मैं पीर ज्यादा हूं, इसलिए मैं पानी निकाल कर पी नहीं सकता, मैं स्वयं पानी निकाल लिया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। उसने कहा तुम शाहजादा हो, तुम वजीर ज्यादा हो, तुम पीर ज्यादा हो, बहुत अच्छी बात है, तो मैं भी कोई कम नहीं हूं, मैं हराम ज्यादा हूं और मैं पानी किसी को पिलाता नहीं, मैं खुद पीता हूं और चार चार थप्पड़ दिया और चलते बना। कहा तुम जैसे निकम्मों के लिए मैं बहुत ज्यादा हूं। कुआं है, रस्सी है, बाल्टी है और तुम लोगों के हाथ पैर सही सलामत है, फिर भी तुम आस लगाए बैठे हो कि कोई आकर पानी पिलाए। जो आदमी अपना काम नहीं कर सकता, अपनी प्यास नहीं बुझा सकता, उस आदमी को जीने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। जो आदमी अपना काम खुद नहीं कर सकता, वो आदमी कैसे हो सकता है। जो थोड़े से बल वैभव के आधार पर, धन संपदा के आधार पर, पद प्रतिष्ठा के आधार पर स्वयं को ऊंचा मानता हो, वो आदमी तो हमेशा चूक जाता है, वो आदमी प्यासे मरता है। इसलिए सदगुरु ने कहा तजी माया अभिमान, बस थोड़ा सा काम करना है। और जैसे ही अहंकार मुक्त हुए, जैसे ही ये अनुभव हो गया कि जीवन में तो समर्पण चाहिए, जीवन में तो श्रद्धा भक्ति चाहिए, और वैसे ही सदगुरु और स्वयं के बीच संसार को मत लाना, धन वैभव को मत लाना, पद प्रतिष्ठा को मत लाना। यदि आप प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो तो संसार को आने मत देना, बस श्रद्धा भक्ति और प्रेम के साथ वहां खड़े हो जाइए, फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा। हनुमान से राम ने कहा कुछ ले लो, हनुमान ने कहा कुछ नहीं चाहिए, राम ने कहा बहुत सब लोगों को मैंने दिया है। अयोध्या जब लौट आए रावण को मारकर, तो राम ने कहा मैंने सबको दिया है, तुम भी ले लो। हनुमान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं तुमको लेना पड़ेगा, तुम कहो कुबेर का पद दे दूं, तुम कहो तो इंद्र की गद्दी दे दूं। हनुमान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम ने कहा तुम्हें लेना पड़ेगा, कोई न कोई पद तो लेना पड़ेगा। हनुमान ने कहा भगवान यदि मैं कोई पद लूंगा तो पद तो झूठा होता, प्रधानमंत्री का पद अगर आप दे देते हो
5 साल बाद भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाऊंगा, हमेशा तो प्रधानमंत्री रहूंगा नहीं। और पद में कोई भी होता है तो हमेशा नहीं रहता, कभी न कभी तो भूतपूर्व हो ही जाता है। जैसे भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री का ऐसा पद लेकर क्या करूंगा जो भूतपूर्व हो जाए। अरे पद हमें नहीं चाहिए, हमें तो भक्ति चाहिए, स्थिति चाहिए। इसलिए आपने कभी नहीं सुना होगा भूतपूर्व महात्मा बुद्ध, भूतपूर्व कबीर, क्योंकि ये सब पद नहीं है, ये स्थिति है। हनुमान ने कहा मुझे पद नहीं चाहिए, राम ने कहा तुम्हें लेना ही होगा। हनुमान ने कहा आप देना ही चाहते हैं तो मुझे चाहिए, दे दीजिए, लेकिन मैं 1 नहीं 2 पद लूंगा। अब तो राम ने कहा चलो किसी तरह तैयार तो हुआ, ये तो बड़ा नटखट कर रहा था, बड़ा मना कर रहा था, कम से कम तैयार हुआ, और वो भी 2 पद के लिए। तो हनुमान ने कहा मुझे 2 पद दीजिए। राम ने कहा तुम ले लो जो चाहिए। हनुमान दौड़कर श्री राम के दोनों पैर पकड़ लिए और कहे बस यही 2 पद हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। राम ने कहा हनुमान तुमने वो 2 पद ले लिए, इसके बाद तो संसार में कुछ बचा ही नहीं। अब तो सारे पद तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, संसार का सारा मान प्रतिष्ठा, मान बड़ाई, धन वैभव तुम्हारे पीछे आएंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा अनमोल चीज तो तुमने पकड़ लिया। हनुमान ने कहा बस यही चाहिए। और जिसको यही चाहिए, यही चाहना मन में हो जाए कि सदगुरु के भक्ति के सिवा, परिवार में शांति के सिवा, राष्ट्र में एकता अखंडता के सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए, धन वैभव तो हम मेहनत से ले आएंगे। इसलिए संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। जब हम समर्पण के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ यात्रा करते हैं सदगुरु के दरबार की, सदगुरु के दर्शन की, संत की, मंदिर की, तो हमें सारा आनंद, सारा पद, सारी शांति मिल जाती है। लेकिन ध्यान रखना वो यात्रा अहंकार मुक्त होना चाहिए, वो यात्रा समर्पण में हो, भक्ति में हो, श्रद्धा में हो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम देता हूँ। और हमारे बीच साहब